हाय एवरीवन, आई विश कि आप सब बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में एंड स्पेशली आज हम बात करेंगे एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में जो आपको जर्मनी का वीज़ा पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एपीएस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद आप एपीएस सर्टिफिकेट ईजीली पा सकते हैं। सो अब मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डू इट। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे एपीएस जर्मनी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये पहला ऑप्शन ओपन हो जाता है, एपीएस एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक हम करते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये पोर्टल ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है एंड आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि रजिस्टर करने से पहले आपको पेमेंट करनी होगी 18,000 रुपये की ऑनलाइन या जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। तो जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद ही आपको कह सकते हो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और पेमेंट कहाँ पर करनी है वो पहले मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हो ये पोर्टल ओपन हो गया दोबारा से नए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लास 12। तो आप कहीं पर भी इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। किसी को भी डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद जो भी ये चेकलिस्ट है उसके एंड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगी बैंक डिटेल्स फॉर ट्रांसफरिंग द फीस। आपको पता है 18,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करने, ये अकाउंट डिटेल्स है। जब इस अकाउंट पर आप पेमेंट कर दोगे तो एक कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन रिसीट आपको मिलेगी और उस पर एक रेफरेंस नंबर होगा जिसको आपको यहाँ पर एंड में सबमिट करना होगा। मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम अब कोशिश करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने की। तो हम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आएंगे होम पर। उसके बाद यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन रजिस्टर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर एक क्रिएट यूज़र नेम, मैं यहाँ पर जो डिटेल्स है वो रैंडम डालूंगा जस्ट टू शो कि आपको पता चल जाएगी कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप अपनी डिटेल्स इसमें डालिएगा। क्रिएट यूज़र नेम में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइप करूँगा शुभम। जो भी आपका नाम है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, डॉट लगा सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। जो भी आपका यूज़र नेम बनाना चाहते हो। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक कैपिटल में रखना होगा एंड उसके बाद आप स्मॉल लेटर रख सकते हो। 7 आपको ध्यान रखना है, 7 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा victory@75। तो आप इस तरीके से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल सेम हमें टाइप करना है इसके अंदर। तो जब हम सेम टाइप कर देते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ये इजीली आगे चला जाएगा। तो आपको ये देख सकते हो सेम पासवर्ड दोनों साइड पर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। एक कैपिटल में रखना है, बाकी स्मॉल में। एक इस तरीके से कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हो। अब हम आगे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। तो आप देख सकते हो ईजिली जा चुका है। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कह सकते हो कि अपलोड करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपकी पिक होगी, उसको अपलोड कीजिए, कोई भी हो सकती है। यहाँ पर फिर अपना नाम लिखिए, जो आपका पूरा नाम है। जो मैं कुछ भी नेम चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, आप मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर आप सिलेक्ट कीजिए। आई एम जस्ट चूजिंग रैंडमली। मेल हो गया, नेशनलिटी इंडियन है तो यहाँ पर आप इंडियन लिखिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इस तरीके से प्लेस ऑफ बर्थ आपका कुछ भी हो सकता है इंडिया के अंदर, दिल्ली, मुंबई। आर यू इंडियन सिटीजन? यस, आपको यहाँ पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आधार जो नंबर होता है वो आपको यूज़ करना है, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर एंड पासपोर्ट नंबर आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हो। एंड देन आपका एड्रेस क्या है, यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आके लैंडमार्क आप डाल सकते हो, सिटी आप डाल सकते हो, जो भी आपकी सिटी है। उसके बाद स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, बैंगलोर है, कुछ भी है
आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद कंट्री ऑब्वियस सी बात है इंडिया है, तो आप इंडिया यहाँ पर टाइप करोगे एंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना कोड नंबर डाल सकते हो। जब आप इसको नेक्स्ट करोगे उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ें अपलोड होंगी। यहाँ पर लिखा है 10th का बोर्ड नेम, यानी कि 10th की यहाँ पे डिटेल्स डालनी है आपको। अगर आपका CBSE है या मुंबई बोर्ड है, जो भी है, पासिंग ईयर आपका कुछ भी हो सकता है, 2018 डाल दीजिए, जो भी आपका पासिंग ईयर है। परसेंटेज आपकी जो भी है वो डाल सकते हैं आप। इसके बाद हम 12th की बात करेंगे। अगर आपको बैचलर करनी है तो आपको 12th की डिटेल्स इसमें डालनी होगी। CBSE डाल देते हैं बोर्ड यहाँ पर। उसके बाद पासिंग ईयर 2022 डाल देते हैं। परसेंटेज आपकी 75 डाल देते हैं। अगर आपने JEE का एग्ज़ाम दिया है उसका जो भी स्कोर है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई इंडिया से डिप्लोमा किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हो। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डिटेल्स आप देख रहे हो ये अगर आपसे मैच करते हैं, यानी कि आपने ये सब चीज़ें की हैं तो आप डाल सकते हो। मैं सिर्फ 12th का मैंने एग्जाम पर डाला। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो बैचलर, यानी कि अगर आपको मास्टर करनी तो अपने बैचलर के बारे में आप यहाँ पर डाल सकते हो। किस साल में आपने पास किया, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है एंड ड्यूरेशन कितनी थी। तो ये डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है। एंड अगर आप मास्टर डिग्री कर चुके हो तो मास्टर डिग्री की भी आप अपलोड कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी मास्टर डिग्री चली तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंप्लीट कर दिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड अपनी सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। परसेंटेज क्या थी एंड पासवर्ड क्या था एंड पासिंग ईयर क्या है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने कोई और भी डिग्री ली है, एडिशनल कोई डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो आप उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे भी आपको देखने को मिल रहा है एडिशनल डिग्री नेम। एंड ध्यान रखिए अगर आपके पास कुछ नहीं है इनमें से तो आपको घबराने की बात नहीं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जब हम करेंगे उसके बाद अगर आपने टेस्ट AS का एग्ज़ाम दिया, उसका स्कोर आपको मिल चुका है तो उसकी डिटेल्स भी आप डाल सकते हो, जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी डेट थी आपकी। एंड अगर आपने नहीं दिया तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इसमें NA लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे अगेन। जब आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद लैंग्वेज चूज़न का ऑप्शन आएगा, यानी कि अगर आपको इंग्लिश में अपनी स्टडी करनी है तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। अगर इंग्लिश में जो भी आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, TOEFL 2 को से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, आइल्स का दिया तो आप अपना रिज़ल्ट डाल सकते हो, उसके अंदर कितने बैंड्स हैं आपके। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको चेंज करके जर्मन करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा गोयथा से। अगर आपने इंडिया से किया तो ऑब्वियसली बात आपने गोयथा का एग्ज़ाम दिया होगा, तो गोयथा का कौन सा लेवल था वो यहाँ पे लिख लिए, A1 से C2 तक क्या स्कोर था आपका वो लिखिए, जो भी आपका स्कोर आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 लेवल एंड देन जो भी आपका स्कोर था 70 80 जो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये लास्ट ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पहले पेमेंट करनी होगी, उस पेमेंट की जो डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम ऑफ पेयर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कैंडिडेट हो, अगर आपने अपने अकाउंट से पेमेंट किया तो आपका नाम आएगा। अगर फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से पेमेंट किया तो उनका नाम आएगा। जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो उसी का डिटेल्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने खुद से किए, आपका नाम जॉन है एंड जो मैंने लिखा था तो आप अपना नाम डाल सकते हैं, तो आपने अपना नाम डाल दिया। अगर अपने अकाउंट से किए, पेमेंट की डेट कौन सी थी, अगर आपने 1 तारीख को किए तो 1 तारीख डाल दीजिए यहाँ पर। बैंक किस बैंक से की थी, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, किसी भी बैंक से किए तो आप अपना बैंक का नाम लिख सकते हो। मैं एक रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ ICICI बैंक। ये बहुत ज़रूरी है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, बिकॉज जब भी आप पेमेंट करते हो तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी से मैच करेंगे। जैसे कुछ भी नंबर हो सकता है, उसी से मैच करेंगे, तो ये आपको भूलना नहीं है। इसके बाद IFSC कोड आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप 18,000 पेमेंट लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। एंड आपने जो ईमेल आईडी स्टार्टिंग में दी होती है उस पर आपको एक ईमेल आएगा, उसमें आपको एक कोड आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप वेरिफिकेशन कर दोगे उसके बाद कह सकते हो कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड इसके ऊपर भी आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल्स दिखने लग जाएगी। सो इस तरीके से हमने क्रिएट अकाउंट से लेके पेमेंट डिटेल्स यानी कि ये 7 स्टेप है कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपका जब सबमिट करोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड उसके बाद आप जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका एक पूरी डिटेल्स आएगी उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, उस पर आपको साइन करना है एंड अपने फॉर्म सारे
कलेक्ट करके आपको भेज देने कुरियर से जर्मन एम्बेसी के एड्रेस पर। तो या इस तरीके से आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको बस इजीली समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एपीएस सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए तो आप हमें इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, आप हमारा अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए लैंग्वेज कोर्स में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, बिकॉज हमें बहुत एक्सपीरियंस है। हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं जर्मनी, उनका एडमिशन करा के, वीज़ा दिला के। तो आपको भी जर्मन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, आपको वीज़ा दिला सकते हैं, आपका एडमिशन करा सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं। जस्ट आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर भी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।